बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टेक-इम्तियाज़.m न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका दोस्त इम्तियाज़ मलिक। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी पहली वीडियो पसंद आई होंगी। उन वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ने ये ऐलान कर दिया है कि उन्होंने एक असाइनमेंट के ज़रिए अपने तमाम तलबा व तलबात को पास करना है। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि वो असाइनमेंट किस टाइप की होगी, असाइनमेंट आपको कैसे मिलेगी और उस असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन होंगे, असाइनमेंट आपने वापस कहाँ भेजनी है और कैसे भेजनी है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ने आपकी तरफ कुछ सवालनामे भेजने हैं, यानी एक सब्जेक्ट के लिए, एक कोड के लिए एक सवालनामा भेजा जाएगा। वो सवालनामे आपको बाई पोस्ट भी भेजे जा सकते हैं और आपने वो सवालनामे इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उस असाइनमेंट में, एक असाइनमेंट में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और चारों क्वेश्चन लाजमी होंगे। यानी एक कोड की एक असाइनमेंट जो होगी, एक जो सवालनामा होगा, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने चारों क्वेश्चन वहाँ हल करने हैं। उन चारों क्वेश्चन के आंसर वहाँ लिखने हैं। अब आपने आंसर कहाँ से लिखने हैं? आप आंसर बुक से लिखें या नेट से सर्च करें, कहीं हैंडबुक से लिखें या किसी से कंसल्ट करके लिखें। आप आंसर जहाँ से भी लिखें आप लिख सकते हैं, लेकिन हर आंसर के एंड पे, यानी जहाँ एक सवाल कंप्लीट होगा, जहाँ एक सवाल का जवाब कंप्लीट होगा, उसके एंड पे आपने रेफरेंस देना है कि मैंने ये जवाब कहाँ से लिखा है। मैंने खुद अपने पास से लिखा है, मैंने इंटरनेट से सर्च करके लिखा है, मैंने किताबों से कंसल्ट करके लिखा है, या मैंने कहाँ से लिखा है। यानी हर आंसर के आखिर पे आपने उसका रेफरेंस लिखना है। अब जब आप ये तमाम अपने कोड्स की असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, वो असाइनमेंट्स आपने ट्यूटर्स को सॉल्व नहीं करनी। वो उन असाइनमेंट्स पे आपने फॉर्म लगाने हैं, पर्त लगाने हैं। वो पर्त कंप्लीट करके आपने तमाम असाइनमेंट्स एक लिफाफे में बंद करनी हैं। तमाम असाइनमेंट्स एक लिफाफे में बंद करके आपने उन पर अपने रीजनल ऑफिस का एड्रेस लिखना है और अपने मुतल्लिका रीजनल ऑफिस में तमाम असाइनमेंट्स भेज देनी है। दोस्तों, याद रखिएगा कि वो तमाम असाइनमेंट्स जो आप लिखेंगे हैंड रिटन होनी चाहिए। उसमें कोई, यानी कंपोज नहीं करवानी है आपने उनको कंप्यूटराइज नहीं करना, यानी कंपोज नहीं करना उनको, या आपने किसी और से भी नहीं लिखवानी है। क्योंकि अगर आप किसी और से लिखवाएंगे तो इस्लामाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के पास आपका पहला रिकॉर्ड मौजूद है, वो उनसे आपके असाइनमेंट्स मैच करेंगे। अगर आपके असाइनमेंट्स में डुप्लीकेशन पाई गई, यानी आपके असाइनमेंट किसी और ने लिखी हुई, तो आपको पास नहीं किया जाएगा। लिहाजा आप अपने असाइनमेंट्स खुद लिखें और असाइनमेंट्स कंप्लीट करके अपने रीजनल ऑफिस में भेज दें। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी और मेरे चैनल के साथ अटैच रहें ताकि जो जो मालूमात हमें ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगी, हम वीडियो बनाकर आपकी तरफ अपलोड कर देंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।